आप तो यक्षिणी साधना बताते रहते हैं, आप तो योगिनी साधना बताते रहते हैं। हम हिंदुत्व को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं। अरे आज तक किसी आदमी ने भगवान विष्णु की साधना नहीं की, और भगवान विष्णु की तो मंदिर भी नहीं है हिंदुस्तान में, तिरुपति बालाजी को छोड़ के। हमें तो महाराज यही साधना करना है। मैं भी असमंजस में था, साउथ से लौट रहा था, वहाँ के बहुत लोग हमारे शिष्य थे, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो नहीं हो सकता। आप एक काम करो, भगवान विष्णु का वो चित्र लेके आइए, अपने पास रखिए जिसमें माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही। तो बोले कितने दिन की साधना है? मैंने कहा ये साधना है तो वैसे 21 दिन की, 7वें 8वें दिन से आपको हल्की सी सुगंध आएगी और किसी न किसी रूप में उनकी कोई यक्षिणी या कोई वाहन या उनका दूत आपको दर्शन देगा, चिरस्थायी होती है। तो बोले करना क्या होगा? तो फिर मैंने कहा इसमें ले भगवान विष्णु का वो चित्र लगाइए जिसमें माँ जो है आपकी लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है, वो कमल पे हैं और शेष नाग पे विराजमान हो। उसके सामने सुपाड़ियाँ रखिए, लौंग इलायची रखिए, नींबू रखिए, पानी वाला नारियल रखिए, और उनको पारिजात के फूल पसंद हैं तो जब पारिजात का मौसम हो तब करनी चाहिए, पारिजात के फूल चढ़ाओ। और फिर ये माला स्फटिक की भी हो सकती है, लाल मूंगे की भी हो सकती है। तो एक बालक था, छोटा सा काम करता था, फुल्की लगाता था, तो मेरे से बोला महाराज हम भी कर लें। तो मैंने उसको पैसे दिए, एक चांदी का सिक्का भी रखवाया जिसमें गणपति लक्ष्मी थी, वो भी धर दिया। अब इस साधना में विशेष तौर पे पहले त्रिदेव को ध्यान रखना पड़ता है। पहले याद रखना पड़ेगा इसमें आपको ओम गण गणपते नमः, क्या बोला हमने? ओम गण गणपते नमः, पर फोटो रहेगी। फिर उसमें माँ लक्ष्मी को याद करना है, भगवान विष्णु को याद करना है, इस साइड भोलेनाथ को याद रखना, और बगल में एक हल्का सा चित्र रखना है आपको ब्रह्म देवता का, ब्रह्मा का। थोड़े मंत्र क्या होगा, बड़ा कठिन बोलोगे, हमको तो संस्कृत आती नहीं, हम तो रोज़ सुबह शाम चाट लगाते हैं, उसमें ज़िंदगी गुजर रही। मैंने कहा नहीं कठिन नहीं है, रात्रिकालीन साधना है, प्रत्येक दिन 108 माला करनी है आप। थोड़े मंत्र, मैंने कहा प्रचलित मंत्र, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। एक घी का दिया जरूर लगेगा वहाँ पे। बेचारे ने चालू कर दिया, मात्र 7वें 8वें दिन से खुशबू आने लगी। मैं देखता था, बेचारा गरीबी में भी था, कैसे भी उस साधना की। 21 दिन में एक भगवान विष्णु की यक्षिणी ने उनको दर्शन दिया। बोले बालक तू क्या चाहता है? माँ रूप में आई थी, किस रूप में चाहता है? माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में। तो बोले महाराज ने हमको बोला है कि मैं एक बड़ा उपदेशक बनूं, संसार का कल्याण करूं, इतना कुछ करूं संसार के लिए कि मैं भले भूखा रह जाऊं, संसार में कोई भूखा ना बने। श्रीमान जी उसने शादी तो की नहीं थी, और वो संन्यास लेके खूब धन दौलत आई, छोड़ के हिमालय में चला गया। आज उसको लोग नहीं जानते, हिमालयन गिरी के नाम से वो ऋषि बन ज्ञान कुंज में तपस्या कर रहा है। उसको सारी सिद्धियाँ भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। ओम नमो नारायणा वो मंत्र है जो आपको मोक्ष दे सकता है। अंदर यह है कि आप अपनी नाभि से उसका कंठस्थ का स्वर के साथ ध्यान करें। ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में, ये सब जानते हैं, और हम हिंदुत्व को बिलोंग करते, बोलना भी चाहते हैं कि हर एक बालक को, हर एक बालिका को यदि भगवान विष्णु का आशीर्वाद इस मंत्र से प्राप्त हो जाए तो आप वहाँ संकल्प करके बोलो ना कि हे प्रभु हमको ये नौकरी दे दो, हमारा एक काम हो जाए। वो तो शीश सागर में है, वहीं से आशीर्वाद देंगे, उनके दूत आपका काम कर देंगे। और इतना प्रचलित मंत्र श्रीमान जी की, यदि मृत्यु के समय ओम नमो नारायणा याद आ गया, या ओम गोविंदाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, तो हमने लिखा है बड़े बड़े औघड़ों को जाते समय, शरीर छोड़ते समय गंगा जी के किनारे, तो उसमें हमने राजा प्रेम सिंह को भी देखा, कुसुम सिंह को, महारानी को देखा। उनने जब प्राण छोड़े थे ना गंगा जी के किनारे, तो भगवान विष्णु उनको ले गए साथ में। वो आते हैं, नाम परमात्मा का लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मंत्र मोक्ष के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। मैं कहना चाहता कि जो व्यक्ति इनको याद करता है वो हर एक पल आपके साथ खड़े हैं। आप याद करके तो देखो, ये धार्मिक उपदेश है कि जिसकी तुम जो पूजा करोगे वो आपके पास आएगा, और मृत्यु समय नाम आने पे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय सिया राम।